क्या आपको भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है? आपको भी एसिडिटी के इश्यू रहते हैं, या अल्सर की प्रॉब्लम है, या कुछ भी खाने के बाद आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है और आप टेबलेट लेते हो, लेकिन फाइनली क्या रहता है, एक थोड़े टाइम बाद सेम सिम्टम फिर से आते हैं और आप फिर से एक टेबलेट लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सिर्फ फूड की वजह से है। और इसकी वजह से आप क्या करते हो, कुछ फूड को अवॉइड करते हो कि हाँ मुझे ये नहीं खाना है, इसकी वजह से मुझे गैस्ट्रिक होती है या इसकी वजह से मुझे एसिडिटी होती है, एंड यू अवॉइड दैट फूड। स्टिल दैट प्रॉब्लम इज एज इट इज। समटाइम, कभी कभी तो ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको टेबलेट्स लेनी पड़ती है, नॉट ओनली इन 24 आवर्स, मे बी इन 12 आवर्स ऑल्सो। क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फूड की वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो केवल एक फूड की वजह से नहीं है। वो हमारे ऐसे इमोशंस जो हमने पास्ट में फील किए हैं लेकिन उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया है, और वो इमोशंस हमने अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, वही हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। क्योंकि जब आप कोई भी इमोशंस, किसी भी चीज को आप देखते हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ फीलिंग्स आती है कि या तो ये अच्छा है या बुरा है, या कभी आप सैड फील करते हो या फिर कभी आपको रोना आता है, लेकिन आप उस फीलिंग को दबा लेते हो, या कभी आपको गुस्सा आता है, आपने उस चीज को दबा लिया। तो क्या होता है कि जब ये इमोशंस लंबे टाइम तक आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपने ब्रेन में दबा के रखते हो, तो क्या होता है कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही आपको अदर हेल्थ डिजीज भी होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन और गट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वेगस नर्व के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू, एंड न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। क्या होता है जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो या ज्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, दबाते हो, अपनी फीलिंग्स को दबाते हो, तब क्या होता है कि आपके ब्रेन हमेशा फाइट और फ्लाइट, आपकी बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है, क्योंकि आपके ब्रेन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन एंड एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, का लेवल बढ़ जाता है। जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट की मोड में चली जाती है। मीन्स आपको सही से डाइजेस्ट नहीं होता और आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सही से हील नहीं होते। जब बॉडी के ऑर्गन, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ये एक मशीनरी है, अगर इसको रिलैक्स नहीं मिलेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहेगी, या इसमें हीलिंग नहीं होगी, इसके ऑर्गन सही से हील नहीं होंगे, तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। जब स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो आपका गट में जो एसिड कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कम बनने लगते हैं, और आपका हैप्पी हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, वो भी कम बनता है। और आपके गट के जो मूवमेंट है वो भी डिस्टर्ब होता है, या तो उसका मूवमेंट फास्ट होता है तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है, या उसका मूवमेंट जब स्लो होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। फाइनली, जब आप जो फूड ले रहे हो जब वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है, आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो आपकी बॉडी में अदर डिजीजेस भी अपीयर होने लगती है, और आपको लगता है कि ये डिजीजेस मेरी बॉडी में सडनली आई है। सडनली अपीयर नहीं होती है। और जब आप टेबलेट लेते हो, फाइनली आप क्या करते हो कि हाँ मैंने फूड को अवॉइड किया, मुझे सेम प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप टेबलेट पे डिपेंड हो जाते हो, टेबलेट लेते हो। अगर कुछ टेबलेट एल्केलाइन नेचर के हैं तो इमिडिएटली आपको रिलीफ आता है, क्योंकि एल्केलाइन नेचर की वजह से जो आपकी गट में जो एसिड बना हुआ है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, और आपको विद इन फ्यू मिनट्स में आपको रिलीफ आता है। कुछ कैप्सूल्स ऐसे होते हैं जो, कुछ कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं कि आपके
इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को थोड़े टाइम के लिए सॉर्ट आउट कर देते हैं और आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बढ़ जाती है। या हम बात करें, कुछ कैप्सूल क्या करते हैं कि जो एसिड फॉर्मेशन के जो सेल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, कहावत है हिंदी में कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब जो एसिड बनाने वाले सेल्स हैं उन्हीं को ब्लॉक कर देंगे तो एसिड ही नहीं बनेगा, बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन हमारे बॉडी में हमें फूड को प्रॉपर डाइजेशन के लिए कुछ क्वांटिटी में एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपको नहीं मिल पाती है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में, कुछ अमाउंट में जो एसिड की रिक्वायरमेंट थी वो भी नहीं मिल पा रही है। तो आपकी बॉडी में वो फूड डाइजेस्ट होने की बजाय सड़ने लगता है, और जब वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी एज इट इज रहेगी। दूसरा क्या है, आपको जब डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आप हेल्दी फूड खा रहे हो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाते, और आप में आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है। और फाइनली क्या होता है, जब कॉर्टिसोल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, या फाइनली हम कहें स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ते हैं तो बॉडी में अदर हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब बॉडी में अदर हार्मोन इम्बैलेंस आते हैं होते हैं तो अदर हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल इफेक्टेड डिजीज भी अपीयर होने लगती है। और आप क्या कर रहे हो, टेबलेट ले रहे हो और सिर्फ सिम्टम्स को हील कर रहे हो, आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो, न कि रूट कोज को हील कर रहे हो। क्योंकि जब आपने टेबलेट ली, आपको कुछ टाइम के लिए या 24 आवर्स के लिए या 12 आवर के लिए रिलीफ मिला और आप उसको रिलैक्स फील कर देते हो, और थोड़े टाइम बाद सेम प्रॉब्लम फिर से आती है, फिर आप टेबलेट पे चले जाते हो। मीन्स आप एक लूप में फंस जाते हो, टैबलेट्स और सिम्टम, टैबलेट और सिम्टम। थोड़े टाइम बाद सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और आपको क्या करना पड़ता है, डोज, जो टैबलेट की जो मेडिसिन की डोज है उसको बढ़ाना पड़ता है। फाइनली वेर इज द सॉल्यूशन? 1 more tablet, symptom, 2 more tablets और कैप्सूल्स, सिम्टम्स। और कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब आपको अर्ली मॉर्निंग श्री कृष्णा जय श्री राम बोलना चाहिए, वहां आप बोलते हो गिव मी 1 एंटी टैबलेट। इज इट? यस। क्योंकि आप टैबलेट से सिर्फ सिम्टम को ट्रीट कर रहे हो। लिसन मी वंस अगेन, आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो, न कि रूट कोज को। क्योंकि बाय यूजिंग, आपने टैबलेट को यूज करके आपने न तो इमोशंस को हील किया है, न उसको रिलीज किया है, और न उसको बैलेंस किया है। और जब तक आप इमोशंस को बैलेंस नहीं करोगे, उसको रिलीज नहीं करोगे, आपकी प्रॉब्लम एज इट इज रहेगी। अगर आप सही में इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तो ज्वाइन माय फ्री मास्टर क्लास। मेरी फ्री मास्टर क्लास रहती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इमोशंस कैसे आपकी बॉडी में नॉट ओनली डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, अदर डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमारे जो 3 स्टेप हीलिंग मेथड है वो कैसे इफेक्टिव होता है आपकी अदर डिजीज, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, से बाहर आने के लिए। अगर आप रियली में अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन माय फ्री मास्टर क्लास टुडे बाय यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।